नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा परमार। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है हमारे फ़ोन में, तो हम क्या करते हैं उसकी ओके कंडीशन के लिए, क्योंकि जो चार्जिंग आईसी हमारे फ़ोन में यूज होती है वो एक प्रकार से नहीं होती, अलग अलग उनके टाइप होते हैं, यानी जो नंबर होते हैं उनके अलग अलग तरीके की चार्जिंग आईसी आती है हमारी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 632 आ गई, 8958 आ गई, तो इस तरह से अलग अलग जो आईसियाँ आती हैं तो उनमें क्या होता है, हम अलग अलग सर्च करते हैं कि इस आईसी की ओके कंडीशन क्या है, उस आईसी की ओके कंडीशन क्या है, या बीक्यू आईसी की ओके कंडीशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस एक वीडियो में लेके आए हैं। जो हमारी आईसियाँ होती हैं, आईसियाँ अलग अलग हों पर सप्लाई सारी आईसियों में जो होती है हमारी एक ही होती हैं। जितनी भी आईसी आती है हमारी, पीएमआई हो या बीक्यू हो, जो हमारी सप्लाइयाँ होती हैं ना, इसके अंदर जो सप्लाई इन और आउट होती हैं तो वो सबके अंदर लगभग सेम होती हैं। तो उससे हम जितनी भी आईसी हो, हमारी जितनी भी चार्जिंग आईसी हो, तो उससे हम पता कर पाएंगे कि हमारी आईसी ओके है या आईसी में कोई दिक्कत है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हर एक आईसी को चेक करना, किस तरह से आप चार्जिंग आईसी को चेक कर सकते हो। तो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके आपको चलते हैं और उस पर डायग्राम है, स्कीमेटिक बननी होगा, उसमें आपको दिखाएंगे किस तरह से हम आईसीओ को चेक करेंगे, कौन सा कंपोनेंट पर चेक करेंगे, आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं, आउटपुट हो रहे हैं, कौन सी लाइन पे वोल्टेज चेक करेंगे, कौन सी लाइन हमारी ज़रूरत की है, बूट कैप वगैरह। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये चार्जिंग आईसी खोल कर रखी है अपनी। ये जो आपके सामने खुली हुई है PMI 8998 खुली हुई है, ठीक है ना। अब जो मॉडल है इसका पोको F1 है। पोको F1 में आपकी 8998 लगी हुई है। तो इसको चेक करते हैं किस तरह से हमें पता लगेगा, किस तरह से आईसी को चेक करना है कि आईसी हमारी सही है या दिक्कत है आईसी में, ठीक है। अभी हमने पोको F1 खोल लिया है। इसमें जो PMI 898992 लगी हुई है, ये मॉडल पोको F1 है। इसमें जो चार्जिंग आईसी लगी हुई है आपकी PMI 8998 लगी हुई है। तो इसकी ओके कंडीशन हम चेक करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे हम, आइए देखते हैं। आप जैसे कि डायग्राम तो आप सभी को रीड करना आता होगा, अब जिसको नहीं आता तो उसके लिए तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो डायग्राम आपको रीड करना आना चाहिए, किस तरह से हम डायग्राम को रीड करते हैं। हमने ये आईसी ओपन कर ली अपने फ़ोन में। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी USB वी बस लाइन कौन सी होती है, जो हमारे चार्जर से वोल्टेज आते हैं वो हमारी वी बस लाइन होती है, जो चार्जिंग आईसी होती है उसके अंदर इन करती है, ठीक है। अब ये USB इनके नाम से ये सप्लाई इसके अंदर इन कर रही है। इसके बाहर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर आपको वोल्टेज चेक करने हैं। आपके 5 वोल्टेज मिलेंगे, यानी इस पर हॉट टेस्टिंग करनी है आपको। इधर 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी कि आईसी के अंदर इधर सप्लाई इन हो रही है। अब क्या करना है, आईसी के अंदर सप्लाई इन हो गई, इधर से तो पता लग गया कैपेसिटर से। अब ऐसा भी हो सकता है ये जो बीच में ट्रैक होता है इससे भी कोई दिक्कत हो सकती है, यानी आईसी के अंदर प्रॉपर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये आपको जो MID दिख रहा है, ये MID लाइन दिख रही है, किसी में आपको ये PMID के नाम से लाइन दिखेगी। इस लाइन में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। अब जैसे देख पा रहे हैं आपका ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पे भी आपको 5 वोल्टेज मिलेंगे देखने को, यानी कि ये जो कैपेसिटर है इस पर आपको 5 वोल्टेज मिल जाए तो समझ जाना आपकी जो चार्जिंग आईसी के अंदर जो सप्लाई इन हो रही है वो ओके हो रही है। अब आगे की सप्लाई चेक करने के लिए क्या करते हैं, PMID में आपको 5 वोल्टेज चेक करने हैं इस कैपेसिटर पे। अब आपको क्या करना है, किस तरह से चेक करोगे, ये कैपेसिटर बोर्ड में कहाँ लगा हुआ है, इसे किस तरह से चेक कर पाओगे। अब आपको PMID पे 5 वोल्टेज चेक कर लिया, अब आगे लाइन पे चलते हैं। तो ये कैपेसिटर आपके बोर्ड में क्या लगा हुआ है पहले ये देख लेते हैं, यानी आपके जो बोर्ड है PCB बोर्ड उस पर कहाँ लगा हुआ है। तो इसमें ये आपका नंबर होता है C605, यानी इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो C605 है। इस पर डबल टैप करना है, ये नंबर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद लेआउट में आना है, लेआउट में आके आपको सर्च बॉक्स में आपको इसे पेस्ट कर देना है नंबर को। पेस्ट करने के बाद आपको करना है फाइंड। आप फाइंड करोगे तो इस तरह से आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा बोर्ड। आप जूम आउट करके देख सकते हो कहाँ पर लगा हुआ है। अगर भूल जाते हो तब भी आप फाइंड पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हो। तो ये आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप चेक कर पाओगे कि हमारे बोर्ड में यानी जो हमारी आईसी है उसके अंदर सप्लाई ओके इनपुट हो रही है। तो इस तरह से चेक कर पाओगे। अब सप्लाई इन हो गई हमारी आईसी में, चार्जिंग आईसी में। अब क्या करते हैं, आगे की सप्लाई कैसे चेक करें। आगे की जो सप्लाई जनरेट होती है इसमें होती है BPH की सप्लाई।
तो हमारी जो बीपीएच की सप्लाई जनरेट होती है वो आपको ये दिख रही है बीपीएच, आपको आईसी में अच्छे से आराम से मिल जाएगा। ये जो बीपीएच लाइन है हर एक आईसी में आपको बीपीएच के नाम से ही मिलेगी, तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। अब इस लाइन में आपका कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, ये आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं और इधर कॉइल भी दिख रही है, ये डायोड लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक करोगे तो इस कैपेसिटर पे आपके 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इतने वोल्टेज आपको मिल रहे हैं देखने को, तो आपकी आईसी वर्किंग ओके चल रही है, यानी जो आपकी बीपीएस सप्लाई है वो जनरेट हो रही है। अब बारी आती है कि बीपीएस जनरेट हो रही है तो हमारी चार्जिंग जो आउट हो रही है या नहीं हो रही है, यानी जो बैटरी कनेक्टर पर चार्जिंग जाती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सप्लाई वो आउट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए क्या करना है आपको, इस बीपीएच लाइन से एक बूट कैप लगा हुआ होता है, यानी इसमें क्या होता है आपके जो कैपेसिटर होते हैं वैसे पैरेलल में लगे हुए होते हैं, इसमें किसमें लगा हुआ है, सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं बूट कैप। इसी में ये बीटीएसटी के नाम से आपको लाइन मिलेगी। और सबसे ढूंढने का अच्छा तरीका यही है, बीपीएच लाइन से, यानी बीपीएच लाइन से जो भी कैपेसिटर आपका सीरीज में लगा हुआ हो, समझो वो किसका होगा, बूट कैप होगा। बूट कैप की जगह आपको क्या मिल सकता है, बीटीएसटी। अब इस बीटीएसटी पे क्या करना है आपको, इसके एक साइड पे आपको 8 वोल्टेज तक मिलेंगे और दूसरी साइड पे मिलेंगे आपके बीपीएच वोल्टेज। ये वोल्टेज क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसमें आईसी के अंदर होती है स्विचिंग। जब आपके चार्जिंग के लिए वोल्टेज आउट होते हैं बैटरी कनेक्टर के लिए तो आईसी स्विचिंग करती है। जब आईसी स्विचिंग करती है तो बूट कैप का आपको वोल्टेज 8 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इस बूट कैप पे 8 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं, 8 भी हो सकते हैं या इससे थोड़े कम भी मिल सकते हैं, तो आपकी जो आईसी है चार्जिंग आईसी 90% ओके है। यानी इस बूट कैप से आप पता कर सकते हो जो आपकी चार्जिंग आईसी लगी हुई है आपके फ़ोन में वो काम सही कर रही है, यानी जो फॉल्ट आ रहा है वो चार्जिंग आईसी से नहीं है। 90%। 100% के लिए क्या करना है, अब देखो ये बूट कैप हर एक चार्जिंग आईसी मिलेगा, चाहे बीकी हो या पीएमआई हो, कोई भी चार्जिंग आईसी हो, उसमें ये बूट कैप आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपका बीपीएच लाइन से कनेक्ट मिलेगा और दूसरी साइड बूट कैप वाली अलग लाइन होगी, यानी सीरीज में लगा हुआ मिलेगा। अब 100% श्योर करने के लिए, यानी 99% बोले तो 100% कैसे श्योर करें कि आईसी सही काम कर रही है, यानी कि आईसी बैटरी चार्ज भी कर रही है और भी काम कर रही है, नहीं आगे कर रही है, उसके लिए क्या करेंगे। अब ये हमारी जो आईसी खुली है क्या करता है इसमें डायग्राम, अब ये आईसी का फर्स्ट सेक्शन है, इसमें इस एक आईसी के कई सारे सेक्शन होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस आईसी के ऊपर नंबर डालना है सर्च बॉक्स में, इसका नंबर है U600, यानी बोर्ड में आईसी का नंबर दिया हुआ है। और इस आईसी का नंबर तो आपका PMI 89982 दिया हुआ है, PMI 899 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सर्च बॉक्स में U600 डालना है और इसे सर्च करना है। आप ये सर्च करोगे तो इसमें एक सिस्टम ओके के नाम से आपको सप्लाई मिलेगी। तो इसमें हम देखते हैं सिस्टम ओके हमें क्या मिल रही है, अभी नहीं दिख रही, और फाइंड करो, क्योंकि एक आईसी में क्या होते हैं अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो आपका ये तीसरा पेज आ गया, क्योंकि एक ही पेज पे पूरी आईसी आ नहीं सकती, इसलिए क्या करते हैं ये कंपनी उन्हें अलग अलग पेजों पे ड्रॉ करती है। तो इसमें हम चेक करेंगे सिस्टम ओके हमारी सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसमें भी आपकी सिस्टम ओके नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, इसमें चेक करेंगे आ रही है कि नहीं, इसमें भी नहीं है, और आगे जाएंगे, इसमें भी आपकी दिखाई नहीं दे रही। अगला पेज और देखेंगे, क्योंकि एक आईसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं तो अलग अलग दिए हुए होते हैं। ये रहा, उसी में एक साइड में ही दे रखा था, हमने मिस कर दिया, देख नहीं पाया। तो आपका ये दे रखा है सिस्टम ओके। इस लाइन पे अगर आपको देखो इसका एक टीपी पॉइंट भी दिया हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे, इसका एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका टीपी पॉइंट है। और सिस्टम ओके S/S के नाम से आपको ये लाइन मिलेगी। इसमें क्या दिया हुआ है, एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है ऊपर। इस टीपी पॉइंट पर अगर आपको 1.8 वोल्टेज मिलते हैं तो आपकी 99% नहीं 100% आपकी आईसी ओके वर्क कर रही है। ये लाइन लमसम सब में सारे आईसीज में सेम मिलेगी। तो आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें आईसी में चार्जिंग आईसी में चेक करने के लिए वो आपका बूट कैप होता है, और दूसरा ये सिस्टम ओके की सप्लाई।
आप इस सिस्टम ओके की सप्लाई चेक कर लोगे तो आपका आईसी कंफर्म हो जाएगी कि जो चार्जिंग आईसी आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है। आगे जो भी दिक्कत है आपको अगले सेक्शन में दिक्कत है। अब जैसे हम दूसरा मॉडल ले लेते हैं, जैसे पोको M3 है, इसे ले लेते हैं। इसमें जो आईसी हमारी लगी हुई है PMI 632 लगी हुई है, इसमें भी वही सेम कंडीशन मिलेगी आपको। USB यानी जो बी बस की सप्लाई किसमें इन होती है, USB इन के नाम से, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, बी बस के नाम से ये सप्लाई इन हो रही है इसके अंदर, और उसके बाद ये चार्जिंग आईसी में जा रही है। इधर कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इस कैपेसिटर आपको 5 वोल्टेज चेक करने हैं। उसके बाद इस आईसी के अंदर जाने के बाद आपको MID, ये आप MID दिख रहा है, सेम है, सेम लाइन है, उसमें भी दूसरी आईसी है, फिर भी लाइन सेम है। इसमें भी आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर आपको कितने वोल्टेज चेक करने हैं, 5 वोल्टेज। अब उसके बाद क्या करना है, आपको BPH लाइन देखनी है। तो BPH लाइन ये रही आपको, ये लिखा हुआ है BPH पावर, यानी इस लाइन के ऊपर आपको BPH पावर लिखा हुआ मिल जाएगा। BPH से आपको पता चल जाएगा ये कौन सी लाइन है हमारी। अब इसमें क्या लगा रहता है आपका, एक बूट कैप। तो बूट कैप आप देख सकते हैं, तो ये देखिए, ये आपका बूट कैप लगा हुआ है। इधर आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, 8 वोल्टेज, और इधर कितने मिलेंगे, BPH वोल्टेज, यानी 3.7 से 4.2। अगर आपको इधर 8 वोल्टेज, और ये वोल्टेज आपके जब ही मिलेंगे जब आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ हो, जब ही मिलेंगे। चार्जिंग रिमूव कर दोगे, आपको इधर साइड में वोल्टेज बूट कैप पे नहीं मिलेंगे, केवल BPH लाइन पे मिलेंगे, क्योंकि ये स्विचिंग जब ही करता है जब आपकी आईसी चार्ज होती है, यानी आपका फ़ोन चार्ज होता है। तो चार्जिंग के समय आपको ये वोल्टेज मिलेंगे। अब उसके बाद इसमें सिस्टम ओके भी देख लेते हैं। सिस्टम ओके भी लाइन इसमें दी हुई होगी, इस पेज पे नहीं है सिस्टम ओके, अगले पेज पर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए करेंगे, इस आईसी का नंबर डालेंगे U1800, U1800 हमने डाला। अब नेक्स्ट किया हमने, ये आईसी आएगी, इसमें भी सिस्टम ओके नहीं है। अगले पे जाएंगे, आगे जाने के बाद इधर भी सिस्टम ओके नहीं है। अब अगला सर्च करेंगे, इसमें भी नहीं है। ये रही आपकी ये लाइन दिख रही है, सिस्टम ओके, यानी आईसी के अंदर सारी सप्लाइयाँ सेम होती हैं। हमें ये जरूरत नहीं है कि हम अलग अलग आईसीओ के नंबर के हिसाब से सर्च करें कि इस आईसी की ओके कंडीशन क्या है, उस आईसी की कंडीशन क्या है। सारी ट्रैक लाइन एक जैसी होती हैं, इनको आप देखो आराम से पता चल जाएगा। तो इस सिस्टम लाइन पर आपको आगे आपको लाइन को ट्रैक करोगे, जहाँ आपको कुछ दिखाई दे वहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना, और आपकी आईसी कन्फर्म हो जाएगी कि ओके। अब चलते हैं BQIC पे। BQIC कैसे चेक करते हैं। अब जैसे हमने Redmi 5A का खोल रखा है, इसमें BQIC लगी हुई है। अब BQIC को कैसे चेक करें कि हमारी ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम लाइन है, बी बस के नाम से इसमें भी सप्लाई इन हो रही है। इधर से ये बी बस के नाम से इसमें सप्लाई इन हुई है, इन होने के बाद किसमें गई, बी बस में। तो आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है इधर, इस पर आपको चेक कर लेना 5 वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इस कैपेसिटर पर। उसके बाद किस में जाना है, PMID, यानी जो हमारा PMI, उसमें आपको किस नाम से लाइन मिल रही थी, MID के नाम से। इसमें जो आपको लाइन मिल रही है PMID के नाम से मिल रही है, यानी लमसम सेम है। तो आपको इसमें 5 वोल्टेज चेक कर लें, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा जो आईसी के अंदर वोल्टेज इन कर रहे हैं वो ओके आ रहे हैं। अगली जो हम चेक करते हैं वो कौन सी लाइन चेक करते हैं, BPH लाइन। तो ये हमारी BPH लाइन है, BPH पावर, जो कि हमें स्विचिंग के नाम से मिल रही है सारी आईसी में, ये हमने देखा। अब इसमें क्या लगा हुआ होता है, एक बूट कैप। अब इसमें बूट कैप आपको दिखाई दे रहा है BTST के नाम से, या तो BTST आपको देखने को मिलेगा या बूट कैप देखने को मिलेगा। अब ये बूट कैप लगा हुआ है, BTST के नाम से आपको मिल रहा है। इस पर आपको कितने वोल्टेज चेक करने हैं, यानी BTST लाइन की साइड पर आपको 8 वोल्टेज तक चेक करने हैं, और दूसरी साइड कितने वोल्टेज मिलेंगे, जो आपके बैटरी के वोल्टेज होते हैं 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक मिल जाएंगे। इस पर अगर आपके 8 वोल्टेज मिल रहे हैं तो आपकी आईसी चार्जिंग के लिए प्रॉपर काम कर रही है, बैटरी कनेक्ट पर वो सप्लाई आउट कर रही है। तो इधर से इस BTST से आप 90% श्योर हो जाओगे कि आपकी आईसी ओके है। वैसे 100% श्योर हो जाते हैं, पर तब भी 100 नहीं होते, क्योंकि इससे ऐसा हो जाता है कि हमारी आईसी चार्जिंग आउट कर रही है, बाकी काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो हम चेक करते हैं, सिस्टम ओके चेक कर रहे थे। अब ये हमारी BQIC है, तो हम इसमें सिस्टम ओके चेक नहीं करेंगे, इसमें हम जो सप्लाई चेक करेंगे ओके कंडीशन के लिए, इसमें करेंगे हम PG, यानी आपकी 3 नंबर होती है PG। ये आपको जो PG लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। PG यानी कि पावर गुड,
ये पावर कोड, इस पर भी आपको 1.8 देख लेने हैं। और अगली लाइन आती है आपकी INT के नाम से। ये जो आपको INT के नाम से लाइन दिखाई दे रही है, इस पर भी आपको 1.8 वोल्टेज दिखाई देंगे। यानी ये अगर आपको 1.8 वोल्ट मिल गए INT और PG पे, तो समझ जाओ आपकी IC 100% ओके वर्क कर रही है। और बूट कैप पे भी आपको 8 वोल्टेज चेक करना है, जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा हमारी IC प्रॉपर वर्क कर रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप हर एक चार्जिंग IC को चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यानी आपने देखा जो बूट कैप है BTST के नाम से आपको जो मिल रहा था, बूट कैप मिलेगा किसी में BTST के नाम से मिलेगा। तो आपको उस कैप सेटअप आपको वोल्टेज चेक करना है, यानी BTST की साइड आपको 8 वोल्टेज मिलेंगे और दूसरी साइड आपको BPH वोल्टेज मिलेगा। तो आपको चेक कर लेना है PMI में। और दूसरी लाइन जो होती है हमारी सिस्टम ओके की लाइन, उस पर आपको 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। बात रही BQ की, BQ पर भी BTST यानी बूट कैप मिलता है, उस पर भी आपको 8 वोल्टेज और दूसरा BPH वोल्टेज चेक करने हैं। और दूसरी लाइन है आपको INT और PG, यानी BQ में कौन सी है BTST होगी एक, और दूसरी PG, और तीसरी होगी INT। तो इन दोनों लाइनों पर आपको 1.8 मिलेंगे। तो इस तरह से आप चेक कर पाओगे कि हमारी चार्जिंग IC ओके वर्क कर रही है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।